मैं एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन से आई हूँ। मेरा नाम पूजा है। मैं यहाँ पे हमारे संस्था की तरफ से साइबर सिक्योरिटी का कैंप करवाया जाता है, जिसके माध्यम से हम आपको बताते हैं कि फ़ोन यूज़ करते टाइम आपको साइबर सिक्योरिटी का कैसे ध्यान रखें। क्योंकि साइबर क्राइम आपको पता है कि वर्तमान में कितने ज़्यादा फ्रॉड होते हैं, साइबर क्राइम हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे फोन से कई बार ऐसे लिंक पे क्लिक हो जाता है कि अपने अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, ठीक है, या फिर अपनी पर्सनल डिटेल्स लीक हो जाती है, या फिर कई बार धमकी भरी आपको फोन आती है ना, कॉल करते हैं कि मैं आपके ये फोटो वायरल कर दूंगा या फिर मैं ये दूंगा। तो वो क्या होता है कि ऐसे में अगर आपको इस प्रकार से कोई भी अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि आप साइबर सुरक्षा का ध्यान रखेंगे, बोला जाता है कि आपका अकाउंट का नेम ये, आपका अकाउंट नंबर ये है और आपका नाम ये है, और मैं बैंक से बोल रहा हूँ आपकी केवाईसी करना है। क्या करना है? केवाईसी करना है। तो मुझे क्या चाहिए? आपके फोन पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी बता दीजिएगा, ठीक है। आपसे ओटीपी मांगा जाता है, जबकि आपको ये बताया जाता है कि बैंक कभी भी आपको वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी नहीं मांगता है, ठीक है। कभी भी आपको बैंक से कोई ओटीपी या किसी भी सरकारी विभाग से अकारण ओटीपी आपको नहीं मांगा जाएगा। ओटीपी का मतलब क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड। ये आपकी एक सुरक्षा होती है जब आपका फोन का नंबर जो होता है, क्योंकि आपने देखा होगा आपके फोन से क्या कनेक्ट रहती है? जीमेल, जीमेल आईडी रहती है। आपकी ईमेल आईडी अगर फोन में कनेक्ट है तो आपके मोबाइल नंबर में जितने जितने आपके फोन में नंबर सेव है ना, फोन नंबर, आपके फोटोज, पर्सनल डेटा, सब कुछ आपका क्या हो जाता है? लीक हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपकी जीमेल आईडी और पासवर्ड किसी को मिल जाता है तो आपके मेल ओपन करेगा और आपको उस अकाउंट से सारा डेटा चुरा सकता है। ये तो ऑथेंटिक हो गया, जिसके लिए तो उसको काफी ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा होता है कि इंटरनेट इंटरनेट क्या है? पूरा एक ग्लोबल सिस्टम है, जिसके अंदर क्या है? पूरा दुनिया एक दूसरे से कनेक्टेड है इंटरनेट पे। देखा होगा ना आपने कि जैसे यहाँ बैठे बैठे भी विदेश के लोग आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। मैसेज पे, पबजी में, सब जगह होता है। पबजी में लोग दोस्त बन जाते हैं, बनते हैं। क्या है ये? एक ग्लोबल दुनिया है, जिसके अंदर पूरी इंटरनेट की दुनिया है। इस दुनिया के अंदर क्या है कि हर कोई व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा है। इसमें क्या होता है कि पूरा एक डेटाबेस होता है पूरा आपका। आप ऐसा मत सोचना कि आप चैट कर रहे हैं, आप गूगल पे कुछ भी सर्च कर रहे हैं तो वो आपको आपके फोन में पर्सनली आपको पता है। आपकी सर्च हिस्ट्री, आपकी सारी चीजें इस ग्लोबल दुनिया में भी, आपके द्वारा जो वीडियोस अपलोड किए जाते हैं, आपके द्वारा जो वीडियोस फोटोज अपलोड किए जाते हैं, डाउनलोड किए जाते हैं, वो सब कुछ कहीं ना कहीं से उठ के आता है। इसका पूरा एक डेटाबेस होता है। गूगल कहाँ से लेकर आता है डेटा? गूगल के पास खुद एक स्टोरेज होता है, पूरा एक डेटा का स्टोरेज होता है, जहां से वो डेटा को उठाता है, सर्च करता है, ठीक है। आप किसी, जैसे मान लो आप किसी भी चीज के बारे में, जैसे आप मान लो कि मुझे भिंडी की सब्जी बनानी है, क्या करते हैं? यूट्यूब पे सर्च करते हैं, तो यूट्यूब पे सारे जितने वीडियोज होंगे सामने आ जाए, तो क्या है? उस पूरे डेटाबेस से वहां से खोज के लेकर आता है उससे संबंधित वीडियो और सजेशन भी देता है। तो ये है कि अभी क्या टाइम है, अभी एआई का। बहुत से लोग क्या करते हैं? अपने फोटो का अलग अलग तरीके से पीछे बैकग्राउंड में, मैं मलेशिया में हूँ, मैं यहाँ पर बाइक पे बैठा हूँ, मेरे पीछे बीएमडब्ल्यू खड़ी है, ऐसे पोस्टर्स बनाते हैं, खुद के फोटोज क्रिएट करते हैं। लेकिन कई बार ऐसे होते हैं कि एआई टूल्स में भी कई एआई टूल्स ऐसे होते हैं जो फ्रॉड के लिए बनाए जाते हैं। उन टूल्स पे आप क्या करते हैं? अपनी फोटो अपलोड करते हैं बैकग्राउंड वगैरह यूज करने के लिए, और बाद में क्या होता है कि आपके द्वारा जो फोटो अपलोड की गई उसका मिसयूज किया जा सकता है। आपकी फोटो को कहीं लगा के कुछ भी अगर उल्टा काम किया जाता है तो उसमें आपको फंसाया जा सकता है, जैसे रश्मिका मंदाना के साथ हुआ था, ठीक है। आपने न्यूज में देखा होगा कई सेलिब्रिटीज के चेहरे को यूज करके कई बार उनके फोटो, उनको बदनाम करने के लिए कई सारी चीजें साजिश की जाती है। तो अभी के टाइम में सिक्योर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको बिना किसी जानकारी के किसी भी अनऑथेंटिक वेबसाइट को क्लिक नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आप किसी डॉक्यूमेंट कुछ मान लो कुछ बना रहे हैं, आपने मान लो अपनी कोई जैसे इंस्टाग्राम आईडी बनाई, ठीक है। अब आपकी आईडी की जो आप पासवर्ड रखेंगे, ज्यादातर लोग क्या रखते हैं? अपना नाम रखते हैं @ और क्या कर देते हैं उसमें 1 2 3 कर देते, ठीक है। तो ये क्या है? बेसिक है, इसमें यूनिक कुछ भी नहीं है। तो हमेशा आपको एक यूनिक पासवर्ड का यूज करना है। यूनिक पासवर्ड यूज कैसे करेंगे? आप अपना एक सॉलिड पासवर्ड बना के रखेंगे। सॉलिड पासवर्ड के लिए आप क्या करेंगे? लगभग 8 लेटर्स में, जिसके अंदर आपके अल्फा न्यूमेरिकल विद सिंबल्स जो चिन्ह होते हैं, जैसे @ हैश, ऐसे सिंबल्स का आपको यूज करना है साथ में। जैसे आप बनाएंगे, जैसे मेरा नाम है पूजा, तो मैं मेरा नाम लिखूंगी पूजा, फिर मैं लिखूंगी @ फिर मैंने लिख दिया जैसे मेरे मोबाइल नंबर या कुछ डिजिट्स जैसे 70 है, फिर मैं यहाँ पे स्लैश लगा दूंगी। स्लैश लगाने के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया, सॉरी हैश लगा दूंगी, और हैश लगाने के बाद मैंने कुछ भी लिख दिया, जैसे कुछ नंबर और डायल कर दी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया? कुछ कैपिटल, कुछ स्मॉल लेटर्स, कुछ सिंबल्स,
ऐसे इससे क्या होता है, पासवर्ड मजबूत सिक्योर पासवर्ड बनता है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि जो आपका जो ग्लोबल एरिया, इस दुनिया में आप जो फोन यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं सोचना है कि आप जो फोन यूज कर रहे हो वो बिल्कुल सिक्योर है। आप जिस फोन का यूज कर रहे हैं वो अनसिक्योर है, एक तरीके से खुली किताब है। उस खुली किताब में आपको कैसे पासवर्ड लगा के रखना है। जैसे अपना घर है, आपका घर है, आपका घर है, घर घर तब तक है जब तक उसके गेट लगा हुआ है। आप मान लो कहीं शादी में जा रहे हैं, अगर घर का गेट खुला छोड़ दोगे तो क्या होगा, पीछे से चोरी होगी, हो जाएगी, कंफर्म है, हो जाएगी। आप आपके नंबर पे वेरिफिकेशन के लिए कुछ 3 या 6 कोड का क्या आता है, ओटीपी आता है। तो आपको वो कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना। वो 10 मिनट के लिए वैलिड होता है। अगर आप अपना ओटीपी दे देते हो, आपका पूरा फोन एक्सेस हो सकता है, आपका पूरा डेटा एक्सेस हो सकता है, आपकी पूरी सिक्योरिटी हो सकता है। तो सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है। दूसरा, आपके व्हाट्सएप पे कोई भी लिंक आता है, बाई चांस युवाओं के साथ ज्यादातर फ्रॉड होता है जॉब देने के बाहर। उनको बोला जाता है ये फलानी फलानी कंपनी है, आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है और आप इसमें अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिए, आधार कार्ड अपलोड कर दीजिए। इस लिंक पर आप अपना आधार कार्ड अपलोड कर देना है। तो क्या करेंगे, हम आपको क्या करेंगे, एक जॉब देंगे जहाँ पर आपकी सैलरी इतनी इतनी होगी, आपको बस इतना काम होगा। और युवा क्या करते हैं, बेरोजगारी के इस हद के मारे क्या करते हैं, सीधा अपना अपलोड कर देते हैं आधार कार्ड वगैरह। कभी भी आपको नहीं करना है ऐसा। किसी भी अनऑथराइज्ड वेबसाइट पर सीधा अपना पर्सनल डिटेल तो चौंगी गवर्नमेंट में आधार कार्ड कभी नहीं, क्योंकि आपको पता होगा बैंक में क्या लिंक रहता है, पैन कार्ड के क्या लिंक रहता है। पैन कार्ड क्या होता है, पैन कार्ड से आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदो, जमीन खरीदो, आप कोई भी घर मकान कुछ भी खरीदते, पैन कार्ड मांगते। पैन कार्ड से क्या लिंक रहता है, आधार कार्ड। और आधार कार्ड से क्या लिंक रहता है, सब डॉक्यूमेंट, धन आधार, सारी आपकी सब योजनाएं किससे जुड़ी हुई है, आधार कार्ड से। तो आधार कार्ड क्या है, एक पूरा आपका पूरी पहचान। अगर आपकी वो पहचान कोई लीक कर लिया जाए, वही उसको मिले, तो आपने तो क्या किया, अपने हाथ से तुम ताले की चाबी लेके खोल ले और छोड़ दिया, क्या होगा, बैंक का अकाउंट सीधा खाली हो जाएगा आपका। कई के साथ होता है, कई बार क्या होता है, गेम वाले ऐप आते ना, गेमिंग ऐप, बच्चे क्या करते हैं, छोटे बच्चों को देते हैं आप गेम के लिए, पेड ऐप होता है वो, उस लिंक पे क्लिक करते हैं, तुरंत आपके अकाउंट से 1 रुपया कटेगा और बोलते हैं 1 रुपये में आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, आप आराम से इसको देर में, और आप इससे पैसे कमाइए, क्या बोलते हैं, पैसे कमाइए। लेकिन कुछ दिन बाद क्या होता है, अचानक से आपका अकाउंट साफ, उसमें क्या होता है, आपका अकाउंट साफ हो जाता है। क्यों होता है वो, क्योंकि आपने खुद उसको परमिशन दे रखी है, अपने अकाउंट का ताला खोल के दिया है, खोलिए और ले जाइए जितना चाहिए। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको पहले देखना है कि वो जिस लिंक पर या जिस एप्लीकेशन पर आप कह रहे हैं वो ऑथेंटिक कैसे पहचानिए। क्योंकि कोई भी चीज क्या होती है, प्रसिद्ध होती है ना, तो उसका एक नाम होता है ना। जैसे आप अगर फॉर्म वगैरह भरते थे, ऐसा तो सबको पता है। कुछ दिन पहले सबने सुना होगा कि ऐसे तो अपने राजस्थान के फॉर्म फिलिंग के लिए, सभी योजनाओं से जुड़ने के लिए एक सबकी बनती है एसएसओ आईडी, बनती है ना, एसएसओ पोर्टल होता है पूरा। उस पोर्टल के अंदर अपना पूरा एक ये होता है, तो सबने सुना होगा ये तो। उस एसएसओ आईडी के अंदर ही आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले उसको हैक कर लिया गया था। क्या कर लिया गया था, हैक कर लिया गया था। उस हैक करने के बाद क्या हुआ कि कई युवाओं के जो डॉक्यूमेंट्स थे वो वहां जाकर अपलोड, एक स्टूडेंट होता है वो फॉर्म फिल करता है तो क्या करता है, अपनी पर्सनल डिटेल देगा, मार्कशीट देगा, आधार कार्ड देगा, सब देता है। लेकिन उसको ये नहीं पता होता है कि वो जहाँ अपलोड कर रहा है वो साइट सिक्योर है नहीं है, बिल्कुल दिख रही है एसओसो की तरह, बिल्कुल चल रही है एसओसो की तरह। तो कुछ दिन बाद क्या हुआ, ये एरर आया था कि यहाँ पर एसओसो आईडी को हैक कर लिया गया, जबकि वो इतनी ज्यादा सिक्योरिटी के साथ होती है, उसको भी हैक कर लिया गया था। तो आज के समय में आप ये नहीं सोचना है कि आप डिजिटल दुनिया में जी रहे, जितनी ज्यादा आपको सुविधाएं मिली है डिजिटल दुनिया में, इंटरनेट, कंप्यूटर और जितने भी आपके डिजिटल डिवाइसेस है, इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस आप यूज कर रहे हैं सारे, उनके अंदर आपको जो आपके डिजिटल जितने भी डिवाइसेस है, जैसे फोन हो गया, टैबलेट हो गया, आपका सारी चीजें जो आपके डिजिटल के अंदर आती है, वो सारी की सारी एक तरीके से अनसिक्योर है। सिक्योर आपको खुद बनाना पड़ता है। कभी भी आपके साथ अगर ऐसी धोखाधड़ी होती है, ठीक है, मान लीजिए आपको नहीं पता और आपसे गलती से कुछ ओटीपी आपने दे दी या आपका अकाउंट खाली हो गया, या आपके साथ क्या होता है कि कोई व्यक्ति आपको कॉल कर रहा है, आपकी पर्सनल डिटेल, आपके पर्सनल फोटोज लेके बैठा हुआ है और बोल रहा है कि अगर तूने मेरे को इतने पैसे ट्रांसफर नहीं किए तो मैं क्या करूंगा, तेरे फोटो सोशल मीडिया पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ऐसे गर्ल्स के या आपके न्यूड वीडियोज बनाता है, ठीक है, तो उनके लिए न्यूड वीडियोज वगैरह के लिए आप क्या करेंगे, क्या करेगा, चलो मान लो आपने वो अपराध नहीं किया, आपने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन उसने क्या किया, एआई के टूल्स का यूज करके आपका पेज उसमें अटैच कर दिया। आपने तो फोटो ही डाला था ना एआई पे, कुछ थोड़ी डाला था, आपने तो अपना फोटो डाला था, आपने तो अपना फोटो पिक्चर अपलोड की थी,
अब पिक्चर अपलोड किए, अब उस पिक्चर में आपका क्या किया उन्होंने, आपका फोटो का पेज चुराया और लगा दिया एक न्यूड वीडियो पे, ठीक है। तो उस वीडियो में आप है ही नहीं, लेकिन आपके ऊपर वो इल्जाम आ रहा है। अब आप क्या करेंगे, इज्जत के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए, और बेइज्जती ना हो इसके लिए आप क्या करेंगे, अपना उसकी सिक्योरिटी के लिए क्या करेंगे, आप बोलेंगे कि नहीं मैंने तो ये नहीं किया, मैं टेस्ट डाल रहा हूँ तो मेरा फोटो वीडियो डिलीट कर दो, यही करोगे। लेकिन आपको ऐसा करना ही नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा 1930 नंबर याद रखना है, 1930 नंबर याद रखना है, इस पे कॉल करना है, ये हेल्पलाइन नंबर है। यहाँ आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, जहां पर आपका जो, ठीक है। तो अगर आपके साथ फ्रॉड होता है या आपके साथ कोई इस तरीके से ब्लैकमेल करता है, तो आपको कौन से नंबर पे कॉल करना है, 1930 पे कॉल लगाना है। जैसे पुलिस वगैरह की हेल्पलाइन क्या कर सकते हैं, जो मेरी वेबसाइट बताई उस पर अपना फोटो जो भी वायरल हुआ है उसको अपलोड करके परमानेंट ग्लोबल दुनिया से डिलीट करवा सकते हो, ठीक है। सोशल मीडिया से परमानेंट डिलीट करवा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अब आपको ये अवेयरनेस याद रखना होगा। हेमंत, फोटोज क्लिक किए कितने किए, 3-4 कर लिए। 3 चाहिए ना, अभी 2 दिन और करते ना। चलो मैं आपको और चीजें बता देती हूँ, जो गर्ल्स वगैरह फोन चलाती है, खासकर लड़के और बच्चे चलाते हैं फोन, ठीक है, पढ़ने के लिए चलाते हैं। कभी कभी क्या होता है, बच्चों को नहीं पता होता है, लेकिन उन्होंने जो काम नहीं किया, और माता पिता को क्या लगता है कि हाँ इसने किया होगा। आजकल क्या है, फर्जी चैट से क्रिएट हो सकती है जानकारी, कई सारी लिंक होते हैं, फ्रॉड होते हैं, और एसएमएस में हमेशा ध्यान रखना है आपको। गवर्नमेंट वाले जो एसएमएस होते हैं उनकी अलग पहचान, कभी भी देखना आपको, जैसे फॉर्म फिल करते हो ना, तो मान लो आपने कहीं फॉर्म फिल किया, तो उस फॉर्म फिल करने के बाद आपको आरजे लिखा होता है, ठीक है, RJSML, उसमें वो लिखा रहता है जिसका मतलब वो राजस्थान की है, राजस्थान बोर्ड या राजस्थान जो भी तो फिर कहाँ गया? आपको वो अलग पता होना यार, देखी ना मैं किसी हिंदी भी आ रही, राम भी आ रही। तो हमेशा ये ध्यान रखना है हाँ, कि बताइए आप यार। फोन अपने छोटे बच्चों को कभी भी एकदम से ना दें। ऐसे नहीं कि आपने बच्चा को क्या करते हैं, माता पिता क्या करते हैं, खाना खा रहा है फोन दे दिया, ले खा ले, खाना खा ले वीडियो देखते। अब बच्चे क्या करते हैं, देखा नाटक की सीधा क्लिक करते हैं, अब पैसे खत्म। आपका बैंक अकाउंट से लेकर पर्सनल डिटेल तक सारी चीजें इसमें क्या हो सकता है, तो हमेशा एक क्लिक आपके पूरी जिंदगी को बर्बाद कर सकती है। मैं स्टूडेंट के लिए आप फोन यूज कर रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छे के लिए कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप पढ़ाई के लिए कर रहे हैं या अपनी पर्सनल डिटेल्स के लिए कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कोई, लेकिन आप इस दुनिया में सिक्योर रहना पड़ेगा, ताकि आपकी कोई पर्सनल डिटेल्स या पर्सनल चीजों को लीक ना कर सके और आपको ब्लैकमेल ना कर सके। तो उसके लिए आपको डिजिटल साक्षरता और साइबर सिक्योरिटी की जानकारी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मैंने जो बताया है वो आपके बहुत ज्यादा काम का है, आप उसको अपने जीवन में अंदर रखिए, और साथ में आप उसका यूज कीजिए। आप पहले परखिए, ऑब्जर्व कीजिए कि आप जिस वेबसाइट पे क्लिक कर रहे हैं वो सिक्योर है कि नहीं है। अगर सिक्योर है तो क्या आएगा उस वेबसाइट के आगे URL, HTTPS उसके फर्स्ट में लिखा रहेगा वेबसाइट पे, और अगर एस भी लिखा है HTTPS के, तो इसका मतलब क्या है, वो अनसिक्योर है। सिर्फ HTTP लिखा है तो उसका मतलब वो एक अनसिक्योर वेबसाइट है, और सिक्योरिटी वाली है तो HTTPS उसमें आपके लिखा रहता है, ठीक है। दूसरा, कभी भी कोई भी दस्तावेज कहीं पे भी दे रहे हैं, आप भले किसी आपके मान लो बैंक में देने जा रहे हैं, बिना आधार कार्ड पे जेरोक्स पे साइन किए बिना आपको नहीं देना, उसको बोलते 100 प्रमाणित करना। क्या बोलते हैं, ये मैं सबके लिए बोल रही हूँ। कभी कभी बोला जाता है बैंक में आधार कार्ड की फोटो कॉपी जमा कराओ, बोलते ना, तो आप ज्यादा है कि तो जेरोक्स कराए दे, अपन को क्या करना है, जब भी जाओ पहले जेरोक्स कराओ, फिर उसको साइन करो, साइन करवा से काय होगा, तो पर्सनल आपने जो ना सत्यापित हो जाओ आप द्वारा कहा आई वो ही लेकर मग काय लिखू आपण, तो जैसा मालूम है हमारी जेरोक्स द्यायची मी, तो वो काय लिखू, जेरोक्स कराओ, फिर जेरोक्स कराओ, मग साइन करो, फिर साइन करें, फिर वो उन्होंने। अब कभी कई बार क्या होता है कि अपन को क्या करना होता है, उसको अपलोड करना होता है वेबसाइट वगैरह या पोर्टल, तो फिर अपन को ध्यान रखना है कि जो जिस वेबसाइट पे उसको अपलोड कर रहे हैं वो ऑथेंटिक है ही नहीं। ज्यादातर आपसे आधार कार्ड कहीं पे अपलोडिंग नहीं मांगेगा, ज्यादातर आपसे मांगेगा या तो गवर्नमेंट जो वैकेंसीज हो उनमें, लेकिन अपन को पता है कि गवर्नमेंट वैकेंसीज होगी तो बिल्कुल सिक्योर है, तो उसमें तो दिक्कत है। गवर्नमेंट वैकेंसीज कौन कौन सी होती है, जैसे पुलिस के लिए अप्लाई करते हैं आप लोग, तो उसके लिए पोर्टल होता है। राजस्थान के लिए कौन सा होता है, होता है ना एक SQR,
स्क्वाड क्लोज पोर्टल नेम से होता है, और एक आपके होता है आरपीएस, जिसमें आपके क्या होता है जैसे पटवारी, इनके फॉर्म वगैरह फिल, और साथ ही आपके सीईटी वगैरह आरपीएस, तो उसमें आरपीएससी का बिल लोगो लगा रहता है, जहाँ वो पूरी तरीके से अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। और एक होती है अनऑथोराइज्ड, एक होते हैं बहुत से क्या करते हैं, पढ़ते पढ़ते टाइम में क्या करते हैं आप लोग, पढ़ते पढ़ते जो लोग पढ़ते हैं वो लोग क्या करते हैं, विकिपीडिया पे जाते हैं पीडीएफ डाउनलोड करने के चक्कर में, अरे नोट्स नहीं लिखने पड़ेंगे, सीधा यही से पीडीएफ डाउनलोड करो, अंदर घुसते 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 कहीं जाके क्लिक करके सीधा वायरस, मेलवेयर वायरस अपने अंदर अपने उसमें डाउनलोड करके रखते हैं। वो पता है क्या करते हैं, जासूस की तरह आपके फोन में निगरानी रखते हैं, आप जो जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो सब कुछ उनको दिखाएंगे, और वो सारा डेटा जा रहा होता है उस असामाजिक व्यक्ति के साथ जो आपका वो डेटा चुराना चाहेगा, चोरी होके जाता है या डेटा नष्ट कर देता है, ठीक है। जैसे कई सारे अटैक, साइबर अटैक्स होते हैं जिनके नाम में फिशिंग सुना होगा आपने, फिशिंग अटैक, मेलवेयर अटैक सुना है ना, ये सारे के सारे साइबर अटैक्स। इनसे बचने के लिए आपको क्या करना होता है, अपनी पर्सनल डिटेल को सिक्योर रखें, अपने फोन को लॉक रखें, कभी भी अनलॉक, ऐसे नहीं है कि फोन सीधा स्वेप करो ओपन होता है, ऐसा नहीं करना है।